दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ऊर्जा की? 26,325 मेगावाट। कितनी बताओ? 26,325 मेगावाट। इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 26,325 मेगावाट। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान किसका है? यास्मीन खान जी कह रहे हैं सर आपकी यूट्यूब क्लास हर एग्जाम के लिए बड़ी हेल्पफुल रही। थैंक यू। बता देखिए, राजस्थान की कुल अधिष्ठापित, अभी आर्थिक समीक्षा आई थी, आर्थिक समीक्षा में यह सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 26,325 मेगावाट। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा किसे बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उससे यदि ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जैसे नाम सुना होगा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर, कोटा सुपर थर्मल पावर, क्या सुना होगा आपने? ठीक है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर, ठीक है, काली सिंध सुपर थर्मल पावर, ठीक है। एक तो था सुपर थर्मल पावर, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर था कोटा, पहला थर्मल पावर, ठीक है। केवल थर्मल पावर पूछे तो कोटा था राजस्थान का पहला थर्मल पावर। पहला सुपर पूछे, सुपर नाम आते हैं, सूरतगढ़ कर देना, क्या कर देना? सूरतगढ़ कर देना। सुपर क्रिटिकल पूछ ले तो बताओ, सुपर क्रिटिकल ऐसा पूछ ले तब काली सिंध करना है, ठीक है। तो होता क्या है सर, यदि 1000 मेगावाट से कम की क्षमता है तो वो थर्मल पावर है, 1000 मेगावाट से ज्यादा होते हैं सुपर कहलाएगा, और 1000 मेगावाट भी है, कम से कम एक यूनिट 500 मेगावाट की है, वो सुपर थर्मल कहलाएगा। सुपर क्रिटिकल क्या होता है सर? सुपर क्रिटिकल तो वही तो है, नॉर्मली 1000 से कम है तो थर्मल पावर, 1000 से ज्यादा होते हैं सुपर थर्मल पावर, और 1000 प्लस एक यूनिट कम से कम 500 मेगावाट की, वो सुपर क्रिटिकल। अल्ट्रा क्या हो जाएगा? जिसमें 800 मेगावाट की एक यूनिट हो। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो बताओ सबसे ज्यादा योगदान किसका? तापीय ऊर्जा का। राजस्थान की ऊर्जा में यदि एक है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और एक होते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, यदि परंपरागत ऊर्जा में सबसे ज्यादा योगदान पूछे तो तापीय ऊर्जा का है। इसका बताओ? तापीय थर्मल एनर्जी का है, तापीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा योगदान। गैर परंपरागत में पूछे तो सौर ऊर्जा का है। इसका बताओ? सौर ऊर्जा का। गैर परंपरागत, दोनों में अलग अलग पूछे, दोनों में एक साथ पूछ ले, एक साल में सबसे ज्यादा किसका है? तापीय ऊर्जा का। तो दोनों ऑल ओवर पूछ ले, ऑल ओवर में सौर ऊर्जा से भी ज्यादा किसका है? तापीय ऊर्जा का। इसका बताओ? तापीय ऊर्जा। ये इसका करेक्ट आंसर।